हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज की तारीख है 11 नवंबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम 11 नवंबर के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे और हर प्रश्न के नीचे 4 से 5 ललन टॉप प्रश्न सॉल्व करेंगे, जो कि जीके जीएस रहेगा और कुछ महीने पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ से लगभग हम 60 से 65 करंट अफेयर क्वेश्चन और जीके जीएस मिला के सॉल्व करने वाले हैं और आप सभी हमारे साथ सिर्फ 20 मिनट तक बने रहेंगे, जिसमें हम 20 मिनट में 60 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो हमको जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में वर्ष 2023 की WIPO ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग में वैश्विक स्तर पर भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 6वां स्थान मिला है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो WIPO, जिसे हिंदी में कहते हैं वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, इसकी स्थापना 1967 में होता है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। बौद्धिक संपदा का मतलब होता है दिमाग की उपज, यानी कि अगर आपके दिमाग से कोई अच्छी चीज़ या फिर किसी अद्वितीय तरह की कोई विचारधारा उत्पन्न होती है या कोई कंपनी बनाने का विचार आता है तो उसे ही बोलते हैं बौद्धिक संपदा। इसके अंतर्गत पेटेंट आता है, कॉपीराइट आता है और ट्रेडमार्क आते हैं। अगर बात करते हैं ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग रिपोर्ट 2023 में, यह रिपोर्ट जारी किया गया है किसके द्वारा? WIPO के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है। तो ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग में पहला स्थान अगर पूछे किसका है तो पहला स्थान चीन का है, दूसरा स्थान USA का है और भारत का स्थान इसमें 6वां है। तो WIPO के ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग रिपोर्ट में अगर पूछे भारत की रैंक क्या है तो भारत की 6ठी रैंक है। अगर हम पूछे पेटेंट को कितने सालों के लिए यह टैग दिया जाता है तो पेटेंट जो है 20 सालों के लिए टैग प्रदान किया जाता है। वहीं पूछे ट्रेडमार्क, इसमें जो है पहले नंबर पर कौन है तो इसमें भी पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर USA है, तीसरे नंबर पर रूस है और चौथे नंबर पर अपना भारत है। तो ट्रेडमार्क में 4वां स्थान है और जबकि ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग 2023 में भारत की रैंक है 6ठी। नेक्स्ट अगर देखते हैं हुरन इंडिया परोपकार सूची 2024, इसमें पहला स्थान किसका है दान करने में? तो शिव नादर जी का है, जो कि HCL कंपनी के मालिक हैं। कानून के शासन सूचकांक 2024 में इसमें भारत की रैंक है 79। वैश्विक भूख सूचकांक यानी वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत की रैंक है 105। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक है 39। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दूसरा। हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला अभ्यास का नाम है ऑस्ट्रा हिंद। इसका आयोजन पूछे कहाँ किया गया है तो महाराष्ट्र में किया गया है। इसकी व्याख्या देखें तो ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास किसके बीच होता है? तो नाम से ही जाहिर है यह इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। इसका अब की बार आयोजन पूछे कहाँ किया गया है तो पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया है और इस बार जो है यह तीसरे क्रम का है। पहली बार इसका आयोजन 2022 में बीकानेर में किया गया था और 2023 में इसका आयोजन कहाँ किया गया था? पर्थ ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है। पूर्वी प्रहार अभ्यास, इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया जा रहा है तो इसका आयोजन लद्दाख में किया जा रहा है और पूर्वी प्रहार अभ्यास में तीनों सेनाओं ने भाग लिया है और यह अभ्यास जो है लद्दाख के LAC के पास किया जा रहा है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आप सभी को थोड़ा सा मैप से बता दें, ये वाला जो लाइन है जो कि अक्साई चीन और लद्दाख का एरिया अलग करता है, इसी लाइन के पास जो है पूर्वी प्रहार अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तीनों सेनाओं ने भाग लिया है। जो ये अक्साई चीन है, या पूछे कितना प्रतिशत कब्जा किया हुआ है भारत का, तो 10% जो है कब्जा किया है चीन ने। ठीक है, तो 10% चीन ने कब्जा कर रखा है और बाकी जो यहाँ पे POK है तो POK अगर पूछे पूरे भारत का कितना प्रतिशत है तो 30% जमीन जो है भारत का कब्जा करके बैठा है POK के माध्यम से पाकिस्तान। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है गरुड़ अभ्यास किसके बीच होता है? तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। वज्र प्रहार अभ्यास USA के साथ होता है भारत का और सिम्बेक्स अभ्यास सिंगापुर के साथ होता है और अभ्यास नसीम अल बहर किसके साथ होता है? तो ओमान के साथ होता है। वहीं काजिंद पूछे किसके बीच हुआ है? तो भारत और कजाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है तीसरा। हाल ही में FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पुरुष में दिया गया है बेस्ट प्लेयर का अवार्ड हरमनप्रीत सिंह को। इसकी अगर व्याख्या देखें तो FIH यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसकी स्थापना 1924 में होता है और इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं तैयब इकराम
वही पूछे FIH की अभी बैठक जो है मस्कट ओमान में हो रही है और यहीं पर वार्षिक पुरस्कार की घोषणा की गई है, जिसमें अगर पूछे कि हॉकी का बेस्ट पुरुष अवार्ड किसे दिया गया है तो वह दिया गया है हरमनप्रीत सिंह को। और वहीं पूछे बेस्ट फीमेल अवार्ड किसे दिया गया है हॉकी का तो इप्पी जैनसन को दिया गया है और ये कहाँ की है, ये नीदरलैंड की है। और जबकि पूछे कि हॉकी का बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड किसे दिया गया है तो PR सिरजेस को दिया गया है और PR सिरजेस अभी जो है हॉकी से संन्यास लेने की भी घोषणा कर दी है। बैलन डी ओर अवार्ड किसे दिया जा गया है तो पुरुषों में मिला है रोड्री को, ये स्पेन के हैं, और महिला में किसे मिला है तो एताना बोनामाटी को मिला है और ये कहाँ की हैं, ये भी स्पेन की हैं। और वहीं पूछे कि जो बैलन डी ओर अवार्ड है यह किस खेल से संबंधित है तो फुटबॉल से संबंधित है। क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन है तो नीतू डेविड जी हैं। और पहली पूछे कौन है तो डायना एडुल जी हैं। कौन है तो डायना एडुल जी हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता था तो ओलंपिक में हॉकी में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता था तो ब्रोंज मेडल जीता गया था। अगर बात करें ओलंपिक में भारत ने 0 गोल्ड जीता, 1 सिल्वर जीता है और 5 ब्रोंज जीता है, जिसमें से ब्रोंज हॉकी टीम ने जीता है। और पूछे किसको हराकर जीता है तो स्पेन को हराकर जीता है। और जो ये सिल्वर मेडल जीता गया है किसके द्वारा जीता गया है तो यह नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है। हॉकी में चैंपियन ट्रॉफी में भारत ने किसको हराया तो चीन को चैंपियन ट्रॉफी में हरा दिया। चौथा प्रश्न हमारा है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने से रोकने वाले अपने किस फैसले को रद्द किया है तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, अजीज बासा बनाम भारत संघ 1967 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को रद्द कर दिया। अजीज बासा बनाम भारत संघ केस कब हुआ था तो 1967 में हुआ था। इसमें जो है उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना जो है विधानमंडल अधिनियम से किया गया है, इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी AMU अल्पसंख्यक संस्था नहीं माना जा सकता। लेकिन अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में 7 सदस्यीय संवैधानिक पीठ की बैठक के साथ 1967 का जो फैसला हुआ था अजीज बासा बनाम भारत संघ, इस फैसले को जो है रद्द कर दिया। तो ये जो 7 सदस्यीय संवैधानिक पीठ है इसने कहा है कि जो 1967 का केस रद्द किया गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्था है या नहीं है, इसकी अब जांच होगी, फिर ये कंफर्म किया जाएगा कि अल्पसंख्यक संस्था है या नहीं है। और जो ये 7 सदस्यीय संवैधानिक पीठ बैठी थी इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे तो भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ साहब करे थे। नेक्स्ट बात करते हैं कि AMU की स्थापना किसने किया था तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किया गया था सर सैयद अहमद खां के द्वारा। अनुच्छेद 30 अगर पूछे किससे संबंधित है तो अल्पसंख्यक लोगों से संबंधित है, यानी कि उनके शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित है। यानी अल्पसंख्यक लोग शैक्षणिक संस्थान की स्थापना कर सकते हैं और उसका जो है प्रशासन खुद कर सकते हैं और यह अधिकार उन्हें अनुच्छेद 30 में दिया गया है। भारत के 91वें नंबर के अगर पूछे मुख्य न्यायाधीश कौन है तो आज की तारीख में यानी 11 नवंबर को शपथ लेने वाले हैं। अब भारत के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बन जाएंगे तो संजीव खन्ना जी बन जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है निजता के अधिकार को किस केस में मौलिक अधिकार घोषित किया गया तो पुट्टा स्वामी केस में किया गया था। और यह केस अगर पूछे किस अनुच्छेद से संबंधित है तो अनुच्छेद 21 से संबंधित है। किस केस में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा गया है तो 9 तेज कोर केस में रखा गया है। किस केस में संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है तो केशवानंद भारती केस में किया गया है और यह केस कब आया था तो 1973 में आया था। 5वां प्रश्न हमारा है हाल ही में विश्व टीकाकरण दिवस 2024 कब मनाया गया है तो विश्व टीकाकरण दिवस 10 नवंबर को मनाया गया है। विश्व टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है तो 10 नवंबर को मनाया गया है। अगर पूछे इसका उद्देश्य क्या है तो संक्रमण रोग के रोकथाम के लिए विश्व टीकाकरण दिवस हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2012 में होता है और पहली बार जो है यानी कि अगर पूछे कि 2014 में ही संक्रमण रोग से फैलने वाला रोग पोलियो, भारत को पोलियो फ्री घोषित किया गया था WHO के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न हो जाता है कि बर्लिन की दीवार को कब ध्वस्त किया गया था तो 9 नवंबर 1989 को किया गया था। और बर्लिन की दीवार पूछे किस देश में है तो चीन जर्मनी में था और 9 नवंबर को ही विश्व स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया गया है
तो इसकी स्थापना करी गई थी 9 नवंबर 1987 को, इसलिए 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। निःशुल्क कानूनी सहायता का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 39A से है, जिसे संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। मिशन इंद्रधनुष कब शुरू हुआ था? मिशन इंद्रधनुष अगर पूछे किससे संबंधित है तो टीकाकरण से संबंधित है। और किससे संबंध रखता है, यानी कि मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब करी गई थी? तो 25 दिसंबर 2014 को किया गया था। 25 दिसंबर को अगर पूछे क्या मनाया जाता है तो सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची और एड्यूरो माउंटेन बाइकिंग रेस मोडुरो 4.0 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह प्रारंभ हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखेंगे। मोडुरो 4.0 क्या है? तो विश्व की सबसे ऊंची माउंटेन्स बाइकिंग रेस है और इसका शुभारंभ अगर पूछे कहाँ किया गया है तो तवांग में किया गया है। तवांग स्थान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो विश्व की सबसे ऊंची माउंटेन बाइकिंग रेस कहाँ पे शुरू हुई है? तवांग अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम है माडुरो 4.0। और यहीं पे सेला सुरंग है। सेला सुरंग अगर पूछे कहाँ है तो अरुणाचल प्रदेश में है। ये करंट अफेयर क्वेश्चन और याद रखेंगे। स्काई मीट्स सी सेवा किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। इस योजना के तहत जो है एक प्लेन को ऐसा प्लेन बनाया गया है जो कि पानी और हवा दोनों में जो है यात्रा कर सकता है। ठीक है, और यह कहाँ से कहाँ तक यात्रा करेगा? तो विजयवाड़ा से लेकर श्रीशैलम के बीच यात्रा करेगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पाक्के टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला और यांग्याप दर्रा कहाँ है? तो ये भी दोनों अरुणाचल प्रदेश में है। इसी यांग्याप दर्रे से भारत में अगर पूछे कौन सी नदी प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान सीएम कौन है? तो पेमा खांडू जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में उत्तराखंड ने अपना 25वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो 9 नवंबर को उत्तराखंड ने अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया है। सन 2000 में नवंबर 2000 में भारत में 3 नए राज्यों की स्थापना की जाती है, जिसमें छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को नया राज्य बना। और पूछे कि उत्तराखंड, तो उत्तराखंड 9 नवंबर को बना था। और झारखंड जो है कब बना था? तो झारखंड 15 नवंबर को बना था। ठीक है, तो झारखंड कब बना? 15 नवंबर को। अगर बात करें कि छत्तीसगढ़ जो है किससे अलग होकर बनता है? मध्य प्रदेश से अलग होकर बनाया गया। उत्तराखंड को जो है किससे अलग किया गया था? उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। और झारखंड को बिहार से अलग करके बनाया गया था। अगर बात करते हैं जब उत्तराखंड को अलग किया गया था उत्तर प्रदेश से, तो उस टाइम पे उत्तराखंड का नाम क्या था? उत्तरांचल था। लेकिन 2007 में जो है उत्तरांचल का नाम बदल के उत्तराखंड कर दिया जाता है। वहीं बात करें झारखंड की स्थापना कब करी जाती है? 15 नवंबर को, क्योंकि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन मनाया जाता है। तो इसी याद में झारखंड एक नया राज्य बनाया गया था। और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। बुशलैंड किसे कहा जाता है? तो बुशलैंड कहा जाता है इन तीनों राज्यों में से किसे, ये आप हमको जरूर बताएंगे। ठीक है, तो बुशलैंड किसे कहा जाता है मैं ही बता देता हूँ। झारखंड को बुशलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, गोवा पूर्ण राज्य किस वर्ष में बना? तो गोवा जो है पूर्ण राज्य बना था 30 मई 1987 को। तो 1987 को बना था। उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। और स्थापना कब हुआ था? तो 1950 में। तेलंगाना कब राज्य बना? तो भारत का अगर पूछे नवीनतम राज्य कौन सा है? तेलंगाना है। इसकी स्थापना करी गई थी 2 जून 2014 को। दादर व नागर हवेली एवं दमन दीव का विलय कब किया गया था? तो 26 जनवरी 2020 को दादर नागर एवं दमन दीव को एक कर दिया गया। 8वां प्रश्न है, हाल ही में समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। इसमें आप सभी को जितने भी पॉइंट मिलेंगे सब में करंट अफेयर क्वेश्चन बनेगा। बात करते हैं सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो गुजरात बन गया है, जो कि सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भर बनने वाला है। ठीक है, अगर पूछे कि सेमीकंडक्टर नीति कब से कब लागू की गई है, तो 2022 से लेकर 2027 के बीच में यह लागू किया गया है 5 वर्षों के लिए। सेमीकंडक्टर नीति का उद्देश्य क्या है? तो जो भी भारत में सेमीकंडक्टर थी उसके आयात में जो है कमी लाना है, यानी कि भारत को जो है आत्मनिर्भर बनाना है किसमें? सेमीकंडक्टर में। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर की पहली इकाई की स्थापना कहाँ की गई थी, तो सांड़द में किया गया था, गुजरात में। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सेमीकंडक्टर सिटी, सेमीकॉन सिटी, यह कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह धोलेरा को बनाया जा रहा है, जो कि गुजरात का एक शहर है।
और पहले एआई सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना की गई है? तो पहले एआई सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना किस कंपनी के द्वारा की गई है? टाटा कंपनी और ताइवान की कंपनी के साथ भारत का पहला एआई सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना की गई है। नेक्स्ट देखें लल्लन टॉप प्रश्न, C295 विमान का निर्माण अगर पूछे कहाँ पे किया जाएगा तो यह वडोदरा गुजरात में किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसको बनाने में स्पेन और टाटा कंपनी एक साथ जो है मिलकर C295 विमान का निर्माण करने वाले हैं वडोदरा गुजरात में। टाटा कंपनी हम भारत की तरफ से हो जाएगा और स्पेन की तरफ से कौन सी कंपनी हो जाएगी? तो एयरबस कंपनी हो जाएगी। कौन सी? तो एयरबस कंपनी हो जाएगी। शेर सफारी की शुरुआत कहाँ हुई है? तो बरदा अभ्यारण्य में हुआ है जो कि गुजरात में है। 10 लाख से अधिक आबादी में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में शीर्ष शहर अगर पूछे कौन सा है? तो सूरत है। नेक्स्ट है ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछे कहाँ है? तो गुजरात में है। 9वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में पीवी सिंधु सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो यह विशाखापत्तनम में रखा गया है। पीवी सिंधु सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंट, इसकी जो है अगर पूछे आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में रखा गया है। इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो युवा प्रतिभा को बढ़ावा देना इसका यह उद्देश्य है। पीवी सिंधु के बारे में देखते हैं। 2016 में रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी और 2020 में टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। अगर पूछे कि 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो पुरसेला वेंकट सिंधु है। इन्हें ही क्या बोलते हैं? पीवी सिंधु बोलते हैं। ठीक है, तो पीवी का फुल फॉर्म हो जाता है पुरसेला वेंकट सिंधु हो जाता है। 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पीवी सिंधु हैं। एक तो जीती थी 2016 में और दूसरा जीती थी 2020 में। वहीं पूछे कि विश्व की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी कहाँ स्थापित हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? बेंगलुरु में किया गया है। इसका मतलब है कि हर सेकंड पूरे विश्व में कहीं ना कहीं बेबी बॉर्न होता है, तो जैसे कहीं पे बेबी बॉर्न हुआ तो यहाँ पे जो है 1 अंक बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो ये घड़ी की तरह हमेशा निरंतर चलती रहेगी। तो इसे ही कहा गया है विश्व की पहली डिजिटल घड़ी। इसकी स्थापना कहाँ की गई है? बेंगलुरु में किया गया है। दीपम 2.0 पहल अगर पूछे किस राज्य में शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश में प्रत्येक परिवार को 30 गैस सिलेंडर जो है 3 गैस सिलेंडर प्रतिवर्ष फ्री दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश के अगर पूछे नए मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रबाबू नायडू जी हैं। और डिप्टी सीएम अगर पूछे कौन है? तो डिप्टी सीएम हैं पवन कल्याण जी। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं करणम मल्लेश्वरी जी और ये आंध्र प्रदेश की हैं। और इनका खेल पूछे कौन सा है? तो इनका खेल है वेट लिफ्टिंग। और ये ओलंपिक में पदक कब जीती थी? तो सन 2000 के ओलंपिक सिडनी ओलंपिक में जीती थी। कब? तो सिडनी ओलंपिक 2000 में भारत की तरफ से पहली पदक जीतने वाली महिला थी करणम मल्लेश्वरी। और इनका खेल वेट लिफ्टिंग था और इन्होंने कौन सा पदक जीता था? तो ब्रोंज मेडल जीता था। एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली हैं मनु भाकर और दोनों ब्रोंज मेडल जीती हैं। और इनका खेल कौन सा है? शूटिंग है। आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना 1927 में होता है। और इसकी स्थापना किसने करा था? तो घनश्याम दास पिरडिला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी ने इसका स्थापना किया था। और वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष कौन हैं? तो हर्षवर्धन अग्रवाल हैं। वहीं अगर बात करते हैं कि जॉन जेलेजनी ये कौन है? तो ये चेक रिपब्लिक के व्यक्ति हैं और ये नीरज चोपड़ा के नए कोच बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर के विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो अब्दुल रहीम राठौर बनाए गए हैं। दीपक अग्रवाल कौन है? तो नैफेड के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो विजया किशोर राहटकर ये कौन है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। और एस परमेश कौन है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड के अध्यक्ष हैं। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने 10 करंट अफेयर क्वेश्चन पूरी व्याख्या के साथ और थोड़ी जल्दी प्रयास की है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।